तो इस देश का पूरा मजदूरों को 18,000 न्यूनतम वेतन चाहिए, वही है हमारा मांग। ये BSNL कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का मांग नहीं, इस देश के पूरा मजदूरों का मांग है। ये इसी मांग पर इस देश के पूरा मजदूर संगठनों एक साथ होके पिछले 2 सितंबर में हमने हड़ताल किया। करोड़ों मजदूर एक दिन हड़ताल किया, हम भी हड़ताल में शामिल थे। हमारे रेगुलर वर्कर्स, BSNL एम्प्लॉइज यूनियन और बाकी सब भी इसमें थे। इसलिए हमारा न्यूनतम वेतन हो, हमारा प्रोविडेंट फंड हो या ग्रेच्युटी हो, इस मांग पर क्या फर्क है? इस मांग ठीक नहीं है, कोई बता सकते हैं? BSNL CMD बता सकते हैं, कोई डायरेक्टर बता सकते हैं, हमारे मंत्री साहब बता सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं? कोई भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मांग 18,000 का मांग, वो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेशन में एक परिवार के लिए क्या क्या चाहिए ये पूरा कैलकुलेट करने में ये 18,000 नहीं, वो 21,000 तक चलेगा। लेकिन हमारे ट्रेड यूनियन ने यह निर्णय किया, कम से कम ये लागू करो। कितने बार यहाँ से चिट्ठी लिखा, ये हमें समझने नहीं आते हैं। हेडक्वार्टर से चिट्ठी लिखते हैं सर्कल को, सर्कल में लागू नहीं होते हैं। क्या बाएं हाथ से लिखने वाले दाएं हाथ से सुने नहीं? यहाँ से ऑर्डर जाने में बाकी सब तो लागू होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल वर्क का मांग पर यहाँ से चिट्ठी लिखने में वो लागू नहीं होता है। सरकार के पूरा कर्मचारियों को क्या क्या स्कीम है वो लागू होता है, लेकिन ये BSNL का कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं हो सकता है। ये कैसे है? इसलिए ये हमने बहुत साल से, ये पहली बार नहीं, आप लोग कितने बार यहाँ आए हैं, कितने बार जंतर मंतर आए हैं, कितने बार हमारे सर्कल ऑफिस में हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, जुलूस ले लिया और बाकी सब किया। ये है सिचुएशन। इसलिए आज और एक बार हम यहाँ आए हैं। हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये पूरा देश के मजदूरों, ये सिर्फ BSNL का बात नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट है, तो क्या सरकार ने पार्लियामेंट में जाके मसौदा लाके कानून बनाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस देश के कानून है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बताया है? वही काम, वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कैजुअल हो, टेम्पररी हो, बाकी सब हो, उनका वेतन ये रेगुलर वर्कर का वेतन का समान होना चाहिए। इसलिए हम आजकल ये हमारा संघर्ष, लेकिन हमारे ये संघर्ष में और एक बात है, हम बताते हैं हम BSNL का कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल है, लेकिन अभी सरकार का मीडिया वैसा हो रहा है। ये BSNL को या अंबानी, अदानी, ऐसा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है ना, इन लोगों के हाथ में देना चाहते हैं सरकार। बहुत साल से हमारा पूरा नेतागण खड़े हुए हैं BSNL का, रेगुलर एम्प्लॉइज का, आपका BSNL एम्प्लॉइज यूनियन का पूरा, और आपके लीडर कौन है? वही है कमरेड अनिमेश, आपका जनरल सेक्रेटरी है, वो BSNL एम्प्लॉइज यूनियन का है, और कमरेड बाकी सब, कमरेड नंबूदरी, कमरेड अभिमन्यु, कमरेड पूरा साथियों यहाँ खड़े हुए हैं आपको। ये पूरा जिस देश के सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। वो संघर्ष क्या है? ये पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, ये पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए BSNL जैसे पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए पूरा इस देश के केंद्र ट्रेड यूनियनों पूरा एक साथ मिलकर हमने मीटिंग किया बैंगलोर में और निर्णय लिया है ये पूरा सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए
BSNL का बात नहीं कि अभी रेलवे इंश्योरेंस से पूरा मालिक लोगों को प्राइवेट कॉर्पोरेट को देने के लिए सरकार ले लिया है, नीतियां बन रहा है। इसलिए हमारा मांग न्यूनतम वेतन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बाकी सब हमारे मांग पत्र में क्या क्या है, इसमें इस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को BSNL को बचाने के लिए हमारा संघर्ष, BSNL को बचा के ही हम हमारे संघर्ष को आगे ला सकते। इसलिए BSNL को बचाएंगे। BSNL के लिए यह संघर्ष पूरा देश पर होने वाले संघर्ष में हम कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी आपके साथ हैं। मैं CITU के ओर से हम यही बचा सकते हैं। हमारा जनरल सेक्रेटरी संसद है कॉमरेड तपन सिंह, वो भी आपके सामने आएगा जंतर मंतर में, वो भी बात करेंगे। लेकिन सीटू के ओर से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस देश में यह सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए, यह कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल मजदूरों को पूरा रेगुलराइज करने के लिए, उनका न्यूनतम वेतन के लिए, उनका प्रोविडेंट फंड के लिए, उनका ग्रेच्युटी के लिए ये संघर्ष चल रहे हैं। ये संघर्ष में पूरा सीटू के इस देश के, हम बताते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर के CITU से कश्मीर, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस देश के सभी राज्यों में सीटू के लोग हैं, सीटू संगठन है। ये सीटू संगठन आपके साथ होंगे, आपके साथ पूरा लड़ाई लड़ेंगे। I assure you, comrade, on behalf of CITU, I assure you that the whole organization of CITU in every part of the country will be with you in this great struggle to save BSNL, to save BSNL, through which only saving the public sector alone we will be able to save the country, and saving the BSNL and our demand. I know हिंदी में बात करने में पूरा लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन सभी भाषा में बात नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पूरा साथी भाषा में इसमें क्या है, हम क्या बताते हैं पूरा समझते हैं, क्योंकि हम हमारे बात करते हैं, ये हमारा बात है। वो अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो या तमिल, मलयालम, कोई भी हो, भाषा हमारा है। क्योंकि मांग पत्र एक ही मांग पत्र, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही मांग पत्र लेके, एक ही नारा देके न्यूनतम वेतन के लिए, हमारे पूरा मांग के लिए हमने आए हैं। ऑन दिस ओकेजन, इस संदर्भ में माय BSNL एम्प्लॉइज यूनियन कॉमरेड अभिमन्यु और सोबन और बाकी सब हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकी लोग हैं, ये पूरा साथियों आपके साथ है। BSNL का BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के साथ नहीं, आपके साथ BSNL एम्प्लॉइज यूनियन इस लड़ाई में आपके साथ होगा। And we will try all the central trade unions, because all the demands have been approved by all the देश के पूरा ट्रेड यूनियन। बैंगलोर में मीटिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ, ये कैजुअल व्यवस्था के खिलाफ, ये न्यूनतम वेतन के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ग्रेच्युटी के लिए संघर्ष करने के लिए निर्णय लिया है। ये निर्णय हम लेंगे। हमारे लड़ाई आने वाले दिनों में, हमारे लड़ाई वो BSNL को बचाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए, और एक हमारे मांग के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए, रेगुलराइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए हम लड़ेंगे। इस लड़ाई में आप सब एक साथ होकर इस लड़ाई को आगे लेना चाहता हूँ। आप सबको सीटू के ओर से, मेरे ओर से और एक बार धन्यवाद करके हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।